हेलो दोस्तों, आज फिर हाजिर हूँ एक नई कहानी के साथ। अगर कहानी पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और चलिए सुनते हैं आज की नई कहानी। ये कहानी अभिनव की, जो एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता था। एक नॉर्मल लाइफ जीने वाला अभिनव, जो दिखने में किसी भी आम इंसान की तरह था। सांवले रंग का दिखने वाला अभिनव, जिसको बदन पे फॉर्मल कपड़ा पहनना बहुत पसंद था और चेहरे पे एक नज़र का चश्मा था। असली दुनिया को छोड़ अपनी खुद की बनाई हुई दुनिया में रहना ज़्यादा पसंद करता था। ना अभिनव ज़्यादा किसी से बात करता और ना ज़्यादा किसी को दोस्त बनाता। रोज़ ऑफिस से घर और घर से ऑफिस, यही उसकी दिनचर्या थी। कोलकाता शहर की तंग गलियों में उसने एक कमरा ले रखा था, जिसमें वो अपना जीवन यापन कर रहा था। वैसे तो अभिनव रहने वाला राजस्थान के सांभर जिले का था, लेकिन नौकरी की वजह से वो कलकत्ता शहर में पिछले 7 साल से रह रहा था। अभिनव को कलकत्ता भा चुका था, इसलिए तो कई बड़ी जॉब का ऑफर मिलने पे भी अभिनव कलकत्ता शहर छोड़ना नहीं चाहता था। ज़्यादा दोस्त ना होने की वजह से अभिनव ज़्यादातर अपना दिन अकेला ही गुजारता और छुट्टी वाले दिन अकेला ही घूमता। आज ऑफिस का वीकेंड होने की वजह से ऑफिस में ज़्यादा काम था और ज़्यादा काम होने की वजह से अभिनव को अब काफ़ी देर हो चुकी थी। जल्दी जल्दी काम करने के बावजूद भी अभिनव को ऑफिस से बाहर आते आते 11 बज चुके थे। ऑफिस शहर के बाहरी हिस्से में बना हुआ था, जिसकी वजह से वहाँ ऑटो या रिक्शा ना मिलना कोई नई बात नहीं थी। अभिनव ऑफिस के गेट के पास पहुँच रोड पे टैक्सी का वेट करने लगा। रोड के दोनों छोर पे किसी भी इंसान या किसी भी गाड़ी का कोई निशान नहीं था। ये देख अभिनव घड़ी में टाइम देखने लगता है और सोचने लगता है, क्या करूँ, यहाँ से पैदल घर निकल जाऊँ या किसी गाड़ी आने का वेट करूं। कुछ देर बीतने के बाद भी जब कोई टैक्सी अभिनव को आती हुई नहीं दिखाई पड़ी, तो अभिनव ने पैदल घर जाने का फैसला किया और अपने कंधे पे ऑफिस का बैग लटकाया अभिनव अब उस खाली तन्हा रोड पर अकेले चले जा रहा था। अपने चश्मे को बार बार ठीक करता हुआ अभिनव अब अपने ऑफिस से काफ़ी दूर निकल आया था। रोड के दोनों तरफ जंगली झाड़ी और ऊंचे ऊंचे पेड़ होने की वजह से अभिनव थोड़ा रोड के बीच में ही चलने की कोशिश कर रहा था। अब अभिनव को रोड पे चलते हुए आधा घंटा बीत चुका था और अब रात ने अपना सन्नाटा फैलाना शुरू कर दिया था। जंगली कीड़े मकोड़ों की आवाज़ भी अब सन्नाटे की वजह से तेज हो चली थी। इसी बीच एक गाड़ी की रोशनी अभिनव को अपने पीछे की तरफ से आती हुई महसूस हुई और अभिनव रोशनी को देख सड़क के किनारे खड़ा हो गया और गाड़ी के पास आने का इंतज़ार करने लगा और अपने हाथ के इशारे से गाड़ी से लिफ्ट मांगने लगा। लेकिन जो 4 पहिया वाहन जिस रफ्तार से अभिनव के पास आ रही थी, उस रफ्तार को देख अभिनव समझ चुका था कि वो गाड़ी नहीं रुकेगी। और हुआ भी वही। वो गाड़ी अभिनव के पास से तेज़ रफ्तार से होती हुई उसके पास से गुजर गई। गाड़ी का ना रुकना अभिनव के चेहरे पे एक मायूसी का भाव ला देती है और अभिनव फिर से पैदल सफ़र जारी रखता है कि तभी मौसम में बदलाव आने लगता है और हल्की हल्की बारिश अब अभिनव के बदन को छूने लगी थी। ये मौसम का बदलाव अभिनव को और दिक्कत देने लगी थी। रात का अंधेरा और रोड पे पानी का जमाव और दोनों तरफ बड़े बड़े पेड़ पत्ते और भयावह दिखाई दे रहे थे। इस हल्की बारिश से बचने के लिए अभिनव ने अपने हाथ में लगे बैग को अपने सर पे रख बारिश से बचता हुआ आगे बढ़ता जा रहा था। कुछ देर की दूरी तय करने के बाद अभिनव अपनी घड़ी में टाइम देखता है तो घड़ी में 12 बज रहे थे। ये देख अभिनव सोचने लगता है, कितनी रात हो चुकी है और घर अभी भी आधे घंटे की दूरी पे है। घड़ी में टाइम देखता हुआ अभिनव अपने सामने की तरफ देखता है तो अभिनव देखता है कि सामने रोड के किनारे एक आदमी किसी चीज़ की दुकान खोले खड़ा था। ये देख अभिनव सोचने लगता है, ये कैसे हो सकता है, अभी तो वहाँ कोई नहीं था। लेकिन उस दुकान को देख अभिनव अब थोड़ा सा खुद में साहस महसूस कर रहा था। अब अभिनव ये सोच मन ही मन में खुश हो गया था कि इतनी डरावनी रात में अभिनव अब अकेला नहीं था और वो अपने कदमों के फासलों को बढ़ाता हुआ जल्दी जल्दी उस दुकान पे जा रहा था। दुकान पे पहुंच अभिनव देखता है कि एक लालटेन की लाइट में एक बूढ़ा सा दिखने वाला आदमी, जो एक चादर लपेटे, चेहरे पे बुढ़ापे की झुर्रियाँ और एकदम सफ़ेद आंखें लिए हुए किताबें बेच रहा था। ये देख अभिनव सोचने लगा, ये बूढ़ा आदमी इतनी रात में दुकान खोले इस सुनसान रोड पे किताबें बेच रहा है, बड़े हैरत की बात है। और वो बूढ़ा आदमी जो अजीब सा दिखने वाली दुकान पे था,
अभिनव को देख कोई भी हरकत नहीं कर रहा था और बस लगातार नीचे की तरफ देखे जा रहा था। और अभिनव भी बिना कुछ बोले बस उस दुकान और उस बूढ़े इंसान को बस देखे जा रहा था कि तभी वो बूढ़ा आदमी एकदम से बोलता है, मैं कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ, आखिर तुम आ ही गए। बूढ़े इंसान की ये बात सुन अभिनव कहता है, आप मुझे जानते हैं बाबा? हाँ, मैं रोज़ तुम्हें यहीं से जाता हुआ देखता हूँ, लेकिन तुम कभी रुकते नहीं हो, सीधा टैक्सी में बैठ निकल जाते हो। लेकिन बाबा आपकी दुकान तो मैंने यहाँ कभी नहीं देखी। अभिनव की ये बात सुन बाबा कहता है, लगता है तुमने कभी ध्यान नहीं दिया। आप क्या बेच रहे हैं बाबा? किताबें, बूढ़ा आदमी कहता है। उस बूढ़े इंसान की ये बात सुन अभिनव बोलता है, कौन सी किताब? यही जो तुम्हारे सामने रखी है। बाबा यहाँ तो कोई किताब नहीं है। ठीक से देखो, वो बूढ़ा आदमी कहता है। बूढ़े आदमी की बात सुन अभिनव फिर से अपने सामने रखी टेबल पे देखता है तो वहाँ एक किताब रखी हुई थी। ये देख अभिनव मन ही मन में सोचने लगता है, ये कैसे हो सकता है, अभी तो यहाँ कोई किताब नहीं थी, तो अचानक से ये किताब कहाँ से आ गई। ये सोचता हुआ अभिनव किताब अपने हाथ से उठा देखने लगता है। किसी अजीब सी नक्काशी की बनी वो किताब दिखने में किसी प्राचीन पुस्तक सी नज़र आ रही थी। किस चीज़ पर आधारित है ये किताब? अगर तुम ये पुस्तक अपने साथ ले जाओगे तो तभी जान पाओगे कि किताब किस चीज़ पर आधारित है। बूढ़े आदमी की ये बात सुन अभिनव कहता है, लेकिन मेरे पास अभी पैसे नहीं हैं, मैं ये किताब आपसे कल ख़रीद लूँगा। ये किताब फ्री है तुम्हारे लिए। फ्री है? ठीक है, तो मैं ये किताब ले लेता हूँ। ये कहता हुआ अभिनव उस किताब को अपने बैग में डालने लगता है कि तभी बूढ़ा आदमी कहता है, ये किताब किसी और को मत देना। अगर कभी तुम्हें लगे कि इस किताब की तुम्हें ज़रूरत नहीं है तो ये किताब तुम मुझे वापस कर देना, मैं हर रात तुम्हें यहीं मिलूँगा। कि इतने में अभिनव के बैग से उसके पानी की बोतल उस बूढ़े आदमी के पास गिर जाती है। ये देख अभिनव उस बूढ़े आदमी से कहता है, बाबा आपके पैरों के पास मेरी पानी की बोतल गिर गई है, ज़रा उठा देंगे? अभिनव की ये बात सुन बूढ़ा आदमी कहता है, मैं नहीं उठा सकता। ये बात सुन अभिनव कहता है, लेकिन क्यों बाबा, आपके पैरों के पास ही तो पड़ी है, बस उठा दीजिए। मैं देख नहीं सकता, मैं अंधा हूँ। ये सुनते ही अभिनव एकदम सुन्न सा रह जाता है और कहता है, लेकिन आपने तो किताब मुझे देखते हुए दी थी, मुझे लगा ही नहीं कि आप देख नहीं सकते। और अगर आप देख नहीं सकते तो इतनी रात में इस सुनसान जगह पे आप दुकान कैसे चला रहे हैं? अभिनव के इतने सारे सवाल पूछने के बाद भी वो बूढ़ा आदमी कुछ नहीं बोल रहा था और कुछ देर के बाद एकदम से बोला, तुम जाओ, रात बहुत हो चुकी है। उसकी ये बात सुन अभिनव अपने कदमों को पीछे करता हुआ अपने रास्ते की तरफ बढ़ने लगा और सोचे जा रहा था कि कैसे मुमकिन है एक अंधा बूढ़ा आदमी ऐसे सुनसान रोड पे दुकान लिए हुआ है। कुछ ही दूरी तय करने पे अभिनव को एक बाइक सवार आदमी पीछे से आता हुआ दिखाई देता है और उस आदमी को देख अभिनव ने हाथ का इशारा दिया। हाथ का इशारा देख वो आदमी अपनी बाइक सीधा अभिनव के पास ला के रोक देता है। क्या हुआ सर, इतनी रात में कहाँ जा रहे हैं? वो आदमी जो चेहरे पे एक बड़ी मूंछ लिए अभिनव से पूछता है, भैया आगे तक ही जा रहा था, ऑफिस से लेट हो गया था तो पैदल ही निकल आया। तो अभिनव की ये बात सुन वो आदमी कहता है, चलिए मैं आपको छोड़ देता हूँ। अब वो आदमी और अभिनव बाइक पे बैठे उस सुनसान रोड को पार कर रहे थे। भैया आपसे एक बात पूछूं? अभिनव कहता है, हाँ पूछिए सर। आप यहीं रहते हैं? अभिनव पूछता है, हाँ सर, लेकिन क्या हुआ? भैया मैं अभी पीछे वाले रोड पे अकेला आ रहा था तो वहाँ मुझे एक दुकान दिखाई दी, लेकिन इससे पहले वो दुकान मैंने कभी नहीं देखी। क्या आपने वो दुकान देखी है पहले कभी? किस जगह की बात कर रहे हैं सर आप? आदमी कहता है, अरे भैया वो जो बड़े से बरगद के पेड़ के नीचे दुकान लगाता है, वहाँ की बात कर रहा हूँ। बरगद के पेड़ के पास? वहाँ तो कोई दुकान नहीं है, वहाँ तो कई साल पुराना शमशान घाट है। जैसे ही ये बात अभिनव के कानों में पड़ी कि वहाँ कोई दुकान नहीं, शमशान घाट है, ये सुनते ही अभिनव वो सारी बातें याद कर रहा था कि उस दुकान के पास क्या क्या हुआ था। कि तभी वो आदमी बोलता है, सर आपको यहीं छोड़ना है ना? आदमी की ये बात सुन अभिनव बोलता है, हाँ भैया यहीं रोड के किनारे लगा दो, मैं यहाँ से पैदल चला जाऊँगा। अभिनव बाइक से उतर उस आदमी को धन्यवाद बोलता हुआ अपनी गली की तरफ जाने लगता है। रात के उस सन्नाटे में अभिनव अब चुपचाप अपने कमरे की तरफ बढ़े जा रहा था और सोचे जा रहा था कि ये कैसे हो सकता है। कि तभी अभिनव के मन में फिर से ख्याल आता है
कि ये भी तो हो सकता है कि वो आदमी मेरे साथ मजाक कर रहा हो। इन बातों में उलझा अभिनव अब अपने कमरे पे पहुंच चुका था। कमरे के पास पहुंच अभिनव कमरे के दरवाजे का ताला खोल कमरे के अंदर चला जाता है। कमरे के अंदर पहुंच अभिनव अपने कमरे की लाइट जला देता है और अपने कंधे पे लिए बैग को उतार एक कोने में रख देता है और सीधा अपने बेड पे जा लेट जाता है। और अभिनव छत की दीवारों को बिना कुछ हरकत किए बस देखे जा रहा था कि तभी अभिनव को भूख सी महसूस होने लगती है। अभिनव बेड से खड़ा हो फ्रिज के पास जा फ्रिज में खाना ढूंढने लगता है, लेकिन फ्रिज में खाने का कोई भी सामान ना पा वो पानी की बोतल निकाल पानी पीने लगता है और अपने बिस्तर पे जा बैठ जाता है कि तभी अभिनव की नज़र कोने में रखे अपने बैग पे गई, उसी बैग पे जिसमें उसने उस बूढ़े आदमी की दी हुई किताब रखी थी। बैग को देख अभिनव बैग के पास जा उस बैग को उठा अपने साथ बेड पे ले आता है। वो किताब जिसको अभिनव ने अपने हाथ में ले रखा था, उसको जब अभिनव ने बड़े ध्यान से देखा तो उसे नज़र आया कि उस पर बहुत सारे छोटे छोटे डरावने चित्र बने हुए थे। ये अजीब सी किताब देख अभिनव ने उस किताब को अपने सामने रखे टेबल पर रख दिया कि तभी घर के बाहर कुत्ते अचानक से रोने लगे। कुत्तों के रोने की आवाज़ सुन अभिनव अपने बेड से उठता हुआ खिड़की के पास रोड पे देखने लगता है, लेकिन रोड पे किसी को ना पा अभिनव सोचने लगता है इस तेज बरसात में कुत्ते क्यों रो रहे हैं। यही सोचता हुआ अभिनव अपने बेड की तरफ जाने लगता है कि तभी उसकी नज़र बेड पे जाती है। बेड पे अभिनव की नज़र पड़ते ही अभिनव सोच में पड़ जाता है कि ये कैसे मुमकिन है। वो किताब जो मैंने अभी टेबल पे रखी थी वो अब उसी बेड पे थी जहाँ अभिनव ने वो किताब पहली बार बाहर निकाली थी। अभिनव धीरे से बढ़ता हुआ उस किताब को कुछ दूरी पे खड़ा बस उस किताब को देखे जा रहा था और साथ ही साथ सोचे जा रहा था कि शायद उसने वो किताब बेड पे ही रखी हो। ये सोचता हुआ अभिनव उस किताब के पास जा बैठ जाता है और उस किताब को उठा उसको खोल देता है। किताब खोलने पे अभिनव क्या देखता है कि किताब के सारे पन्ने खाली थे, उस किताब में कुछ भी नहीं लिखा था। अब अभिनव ये देख किताब के सारे पन्ने पलट के देखने लगता है, लेकिन सारे पन्ने खाली पड़े हुए थे। ये देख अभिनव समझ नहीं पा रहा था कि आखिर जब इस किताब में कुछ है ही नहीं तो उस बूढ़े आदमी ने उसे ये किताब आखिर दी क्यों। कि तभी अभिनव के मोबाइल की घंटी बजने लगती है। मोबाइल की घंटी सुन अभिनव उस खुली किताब को रख देता है और मोबाइल को अपनी जेब से निकालता है तो क्या देखता है मोबाइल में अभिनव के चाचा का नाम आ रहा था। ये देख अभिनव कॉल रिसीव करता है। नमस्ते चाचा जी। लेकिन फ़ोन की दूसरी तरफ से किसी की रोने की आवाज़ आने लगती है। रोने की आवाज़ सुन अभिनव घबरा जाता है और कहता है, क्या चाची आप हैं? क्या हुआ, आप रो क्यों रही हैं? कि तभी अभिनव की चाची बोलती है, अभिनव बेटा तेरे चाचा नहीं रहे। अभिनव की चाची के इतना बोलते ही फ़ोन कट जाता है और अभिनव हेलो हेलो करता रह जाता है। और जब अभिनव दोबारा कॉल ट्राई करता है तो चाचा जी का नंबर बंद जा रहा था। यह बुरी खबर सुन अभिनव का दिल उदास हो गया था और अभिनव अब राजस्थान जाने की तैयारी कर रहा था। ज़रूरत का सारा सामान इकट्ठा कर अभिनव अपना बैग ढूंढने लगता है तो उसे याद आता है कि बैग तो बेड पे है। जल्दी जल्दी करता हुआ अभिनव बैग के पास जा बैग उठा लेता है कि अचानक से उसकी नज़र बेड पे रखी खुली किताब पे पड़ जाती है। लेकिन वो किताब अब पहले की तरह खाली नहीं थी। उस किताब में अब कुछ लिखा हुआ था। किताब में कुछ लिखा देख अभिनव बेड पे बैठ जाता है और धीरे से उस किताब को उठा वो लिखा पढ़ने लगता है। अभिनव अंदर ही अंदर से हैरत में भी था कि जो किताब एक कोरा कागज़ थी अब अचानक से उस किताब में कुछ लिखा हुआ था। और जब अभिनव उस किताब को अपने करीब ला किताब के लिखे हुए को पढ़ता है तो तुरंत किताब को बेड पे फेंक देता है। अब घबराए हुए अभिनव की सांसें तेज हो चली थी। अभिनव को अपनी आंखों पे यकीन नहीं हो रहा था कि कुछ वक्त पहले जो अभिनव ने किताब में पढ़ा था वो कैसे हो सकता है। कि तभी अभिनव किताब की ओर बढ़ता हुआ उस किताब को उठा लेता है और फिर से किताब में लिखा हुआ पढ़ने लगता है। किताब में खून से लिखा हुआ वाक्य कुछ और नहीं था। किताब में अभिनव के चाचा की मौत लिखी हुई थी कि चाचा की मौत कितने बजे और किस कारण से होगी, उसमें ये सब लिखा हुआ था। ये सब लिखा देख अभिनव को अपनी आंखों पे यकीन नहीं हो रहा था कि आखिर ये कैसे मुमकिन है। और जब अभिनव की नज़र उस किताब में चाचा के मरने के कारण वाले अक्षर पे गई तो अभिनव देखता है कि चाचा की मौत ट्रैक्टर के नीचे आने से होगी। ये किताब कितनी सच्ची है इस बात का पता लगाने का अभिनव के पास सिर्फ एक ही रास्ता था कि वो अपने चाचा के घर फ़ोन कर ये पता लगाए कि चाचा की मौत हुई कैसे।
अभिनव तुरंत फ़ोन निकाल चाचा के घर पे कॉल घुमा देता है। कुछ पल की घंटी बजने के बाद घर का कोई आदमी फ़ोन उठाता है। मैं अभिनव बोल रहा हूँ। हाँ भैया, मैं धीरज। धीरज बेटा, चाचा जी को क्या हुआ था कि एकदम से उनका देहांत हो गया? अभिनव की ये बात सुन धीरज जवाब देता है। अभिनव भैया, पापा खेत में हल जोत रहे थे कि अचानक से वो ट्रैक्टर के नीचे आ गए और उनके 2 टुकड़े हो गए। धीरज की ये बात सुनते ही अभिनव के हाथ से मोबाइल गिर जाता है, मानो किसी ने अभिनव के पैर से ज़मीन खींच ली हो। कुछ देर खुद को संभालने के बाद अभिनव अब उस किताब को देखे जा रहा था और अभिनव को ये यकीन हो चला था कि किताब की लिखी बातें सच हैं। लेकिन अभिनव ये नहीं समझ पा रहा था कि किताब उस बूढ़े आदमी ने उसे क्यों दी और वो इस किताब का करे क्या। कि तभी अभिनव उस किताब को ले उसके पन्ने पलट के देखने लगता है कि कहीं और कुछ और तो नहीं लिखा। और जब अभिनव ने सारे पन्नों को चेक किया तो पूरी किताब खाली थी। पूरी किताब खाली देख अभिनव ने वो किताब रख दी और अपने बिस्तर पे लेट गया। बिस्तर पे लेटे लेटे अभिनव को अभी कुछ समय ही बीता था कि फिर से अचानक से कुत्तों के रोने की आवाज़ आने लगी। कुत्तों की आवाज़ों को सुन अभिनव फिर से बेड से उठा और खिड़की के पास चला गया कि फिर से अभिनव का फ़ोन बजने लगता है। इस बार कॉल उसकी बुआ का था। हेलो बेटा अभिनव, तेरी बुआ नहीं रही। ये सुनते ही अभिनव तुरंत भागता हुआ किताब के पास जाता है और किताब के पन्ने छानने लगता है तो अभिनव क्या देखता है, किताब में उसकी बुआ की मृत्यु लिखी हुई थी और मरने का कारण सीढ़ियों से गिर के मरना था। अब अभिनव कुछ पलों के लिए कहीं गुमसा हो गया था। उसके साथ जो ये सब होने लगा था उसे ये सब किसी डरावने सपने की तरह लग रहा था। लेकिन अभिनव को अब सब समझ आने लगा था। वो अब सब समझ चुका था कि वो किताब जो उस बूढ़े आदमी ने दी थी वो कोई आम किताब नहीं है। वो एक मौत की किताब है जो लोगों की मौत बताती है और ये किताब जिसके पास भी होगी उस आदमी से जुड़े लोगों की मौत होने लगेगी। और जब अभिनव इतना कुछ समझ चुका था तो वो ये भी जानता था कि इस किताब से छुटकारा कैसे पाना है। अभिनव भागता हुआ उस किताब को उठा अपने साथ ले घर से बाहर निकल जाता है क्योंकि उसे उस बूढ़े आदमी की वो बात अच्छे से याद थी जब उसने कहा था कि जब भी तुम्हें किताब की ज़रूरत ना हो तो मुझे ये किताब यहीं मेरे पास लाकर वापस कर देना। अभिनव उस हल्की हल्की बरसात में उसी सुनसान रोड पे लगातार भागे जा रहा था और लगातार भागता हुआ अभिनव अब वहाँ पहुँच चुका था जहाँ उसे वो मौत की किताब मिली थी। अब अभिनव ठीक उसी बरगद के पेड़ के नीचे खड़ा था जहाँ उस बूढ़े आदमी की दुकान थी। लेकिन जब अभिनव ने अपनी नज़र चारों तरफ दौड़ाई तो देखा वहाँ कुछ नहीं था सिवाय एक शमशान घाट के। अब अभिनव को उस आदमी की बात याद आने लगी थी जिस आदमी ने अभिनव को बाइक से घर छोड़ा था। उस आदमी ने अभिनव से कहा था कि बरगद के पेड़ के नीचे कोई दुकान नहीं है, वहाँ तो शमशान घाट है। अभिनव अभी ये बात सोच ही रहा था कि अभिनव की नज़र एक आदमी पे पड़ी जिसके साथ एक काली भैंस थी जो उसी शमशान घाट से होता हुआ अभिनव की तरफ बढ़ रहा था। काफ़ी अंधेरा होने की वजह से अभिनव को कुछ ठीक से नज़र नहीं आ रहा था और जैसे जैसे वो आदमी और वो जानवर जो भैंस जैसी दिखाई पड़ रही थी उन दोनों को देख अभिनव काफ़ी ज़्यादा डर चुका था। और अब जब उस आदमी की धुंधली तस्वीर अब साफ हो चुकी थी जो शमशान घाट से होता हुआ अभिनव के पास आए जा रहा था और जब अभिनव की नज़र उस पर पड़ती है तो वो क्या देखता है कि वो जो अभिनव के सामने था ऊपर से नीचे तक सुर्ख काला था, किसी तरह की धोती पहने और सर पे बैल जैसे सींग लिए अभिनव को देखे जा रहा था। अब अभिनव उस आदमी को अपने करीब पा पीछे हटने लगता है कि तभी वो आदमी कहता है, तुम मेरी पुस्तक लाए हो ना, लाओ मुझे दे दो। उसकी ये बात सुन अभिनव कहता है, आपको कैसे मालूम कि मैं किताब लाया हूँ? अभिनव की इस बात पे वो आदमी मुस्कुराने लगता है और कहता है, शनिवार की रात तुम मुझसे ये पुस्तक नहीं ले गए थे। आदमी की ये बात सुन अभिनव कहता है, लेकिन उस रात तो कोई बूढ़ा आदमी था वहाँ। वो मैं ही था। उस आदमी की बात सुन अभिनव बहुत डर जाता है कि तभी आदमी अपना हाथ बढ़ा वो किताब अभिनव से मांगने लगता है। उसके बढ़ते हाथ को देख अभिनव वो किताब उसकी तरफ कर देता है कि तभी वो आदमी अभिनव से कहता है, क्या ही उचित होगा अगर तुम ये पुस्तक एक बार और पढ़ो। आदमी की बात सुन अभिनव डरता हुआ वो किताब खोल देता है तो वो क्या देखता है कि इस बार अभिनव ने किसी और की मौत नहीं
बल्कि उस किताब में खुद की मौत लिखी हुई पाता है। ये देख अभिनव बहुत डर जाता है और डरती हुई आवाज़ में पूछता है, कौन हो तुम? तो वो आदमी जवाब देता है, यमराज। ये नाम सुनते ही अभिनव पागलों की तरह रोड की तरफ भागा चला जाता है। कितने में पीछे से आ रहा ट्रक अभिनव के ऊपर से होता हुआ निकल जाता है और वो यमराज अपनी वो किताब किसी और को देने के लिए वहाँ से चला जाता है।